बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कासिम अली शाह साहब की नई किताब तरगीब में से आज आप जिस मजमून को सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है समझौतों से भरी जिंदगी में क्या जरूरी है। जिंदगी के 10 नकात जिन पर कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। एक जरूरी पैगाम दोस्तों, अगर कोई भी दोस्त ऑनलाइन किताबें खरीदना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें किताब का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और अपना नाम। हम आपको आपकी ऑर्डर करदा किताब कैश ऑन डिलीवरी मुहैया कर देंगे। चलिए दोस्तों सुनते हैं आज का टॉपिक, समझौतों से भरी जिंदगी में क्या जरूरी है। जिंदगी के सफर में आप चलते जा रहे हैं और रुकना नहीं चाहते क्योंकि आप बड़ी मंजिलों के मुसाफिर हैं। आप बहुत मेहनती, ईमानदार और मुस्तकिल मिजाज हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में बेशुमार मौके ऐसे आते हैं जब आपको कुछ अहम फैसले करने पड़ते हैं। आपको कुछ चीजें कुर्बान करके कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। आप ये नहीं जान पाते कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ऐसे वक्त में आपको रहनुमाई चाहिए होती है और रहनुमा भी वो जिसका तजर्बा आपसे ज्यादा हो। आप किसी दानश्वर, मुफक्कर, आलमे दीन, उस्ताद या पीर मुर्शिद को तलाश करते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो मुमकिन है कि आपको रहनुमाई किसी इंसान की बजाय किसी किताब या किसी मजमून के जुमले से मिल जाए और ये एक जुमला आपकी जिंदगी में फैसला करने के अमल को आसान बना देगा। आपके इल्म में आ जाए कि आपने किन चीजों पर कंप्रोमाइज करना है और किन पर नहीं। रहनुमाई बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सर्दी की तवील रात खत्म ना होने पर आए और नाउम्मीदी बढ़ने लग जाए, लेकिन अचानक सूरज की पहली किरण आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर कहे कि नाउम्मीद ना होना, क्योंकि हर रात के बाद एक रोशन दिन ने आना होता है। ये तहरीर भी एक किरण बल्कि रोशन किरण का काम करेगी। ये बात हमेशा मद्देनजर रखें कि जिंदगी गुजारते हुए किन चीजों पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री के तमाम बड़े मुफक्किर और दानश्वर इन 10 निकात पर मुत्तफिक हैं। इनके अफकार से ये बात वाज़ेह होती है कि तारीख में हर खास आम ने जब भी इन बातों पर कंप्रोमाइज यानी समझौता किया वो न सिर्फ पछताया बल्कि नाकाम भी हुआ। आए इन 10 सुनहरी उसूलों को समझें और जिंदगी को एक नई सिमत दें। पहला असूल, कभी भी अपनी सेहत पर कंप्रोमाइज ना करें। जान है तो जहान है। जिंदगी के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है। बेशुमार लोग अपने कारोबार और पैसे के लिए अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं और इस तरह जिंदगी के असर हुस्न को देखने से महरूम हो जाते हैं। कभी भी सेहत को दिल से कम तरजीह ना दें। रोजाना वर्जिश या वॉक करें। हो सके तो कोई खेल हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर खेलें। इस तरह आपका जिस्म चाको चुबंद रहता है। बीमार वजूद के साथ बेशुमार पैसे से बेहतर है कि आप थोड़े पैसे मगर सेहत के साथ जिंदगी बसर करें। अगर कभी सेहत की कदर महसूस ना हो रही हो तो किसी अस्पताल का दौरा करें। आपको जिंदगी और सेहत की कदर खुद ब खुद आ जाएगी। दूसरा असूल, जिंदगी का दूसरा नाम वक्त है। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते दरअसल वो जिंदगी की कदर नहीं कर रहे होते। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। वक्त और वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल भी अल्लाह ताला के फजल करम की एक निशानी है। दुनिया के कामयाब तरीन लोग अपने रोज के वक्त का 10% अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों को पूरा करने में इस्तेमाल करते हैं। इस 10% का कोई फौरी नतीजा नहीं आ रहा होता, लेकिन एक वक्त आता है जब यह वक्त एक बड़े नतीजे की शक्ल में सामने आ जाता है। तीसरा असूल, हमारी खुराक, ऑक्सीजन और पानी की तरह वो तमाम रिश्ते जो अल्लाह ताला बनाता है बहुत अहम होते हैं। हमें सब फैसले इस बात को मद्देनजर रख कर करने होते हैं कि हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो। हम अपनी मोहब्बत को तकसीम करके जिंदगी गुजारते हैं और वालदैन, बहन भाई, बीवी और बच्चों की खुशियों से ही खुशी हासिल होती है। अपने खानदान की खुशी को कुर्बान करने वाला दरअसल अपनी खुशियाँ तबाह कर रहा होता है। हमारे कारोबार और सारी कामयाबी का कोई फायदा नहीं अगर हमारे घर वाले खुश नहीं। अपनी फैमिली लाइफ को अपनी तरजीह पर रखें। फैमिली को सिर्फ वक्त नहीं चाहिए होता बल्कि खास वक्त चाहिए होता है। बुढ़ापे में इन लोगों की फैमिली लाइफ ज्यादा बेहतर होती है जिन्होंने वक्त पर घर वालों को तवज्जो और मोहब्बत दी होती है।
चौथा असूल, घर और जिंदगी का पहिया मुलाजमत या कारोबार से चल रहा होता है। अगर कभी कोई कंप्रोमाइज करना पड़ जाए तो अपने कैरियर को सामने रखें। दुनिया में सेहत के बाद एक बड़ी अहम चीज मुआशी आसानी है। काम वो करें जिससे आपको मोहब्बत है। इंसान उस काम में तरक्की कर जाता है जिस काम में उसका शौक भी दाखिल हो जाए। माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक दुनिया के खुशकिस्मत लोग वो हैं जिनका काम और शौक एक है। पांचवा असूल, हम इतनी मेहनत और कुर्बानियां इसलिए देते हैं ताकि हम खुश रह सकें। बहुत सी कामयाबियां हासिल करने के बाद भी अगर आप खुश नहीं हैं और आपको सुकून नहीं मिल रहा तो ये एक मुकम्मल नाकामी है। जिंदगी में सुकून और अमन से बड़ी दौलत कोई नहीं। कभी भी अपनी जायज खुशियों और ज़हनी सुकून पर कंप्रोमाइज ना करें। आज ही इन कामों की लिस्ट बनाएं जो आपको खुशी देते हैं, जैसे होटलिंग करना, म्यूजिक सुनना, वॉक पर जाना, लॉन्ग ड्राइव करना, दोस्तों और फैमिली से गपशप लगाना। किसी अच्छी जगह की तफरीह और सैरो सियाहत पर कभी कंप्रोमाइज ना करें। अपने पैसे को अपना गुलाम बनाएं, कभी भी पैसे का गुलाम ना बने। छठा असूल, कभी भी अपनी इज्जत, शनाख्त और तासर पर कंप्रोमाइज ना करें। आपके पास बहुत सी दौलत हो और लोग आपकी इज्जत ना करते हों, ये भी नाकामी है। हमें अपनी इज्जत नफ्स यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा सामने रख कर फैसले करने चाहिए। बेशुमार काम ऐसे हैं जो हमें मजा भी देते हैं और इनको करने का दिल भी बहुत करता है, लेकिन अगर इनसे हमारा समाजी तासर खराब होता है तो ये सारी मेहनत को बर्बाद करने वाली बात है। हमेशा उस बात को जहन में नक्श रखें कि आपकी आने वाले दिनों में क्या शनाख्त होनी चाहिए। हमारी इज्जत और अच्छी शनाख्त भी दरअसल हमारी कमाई ही कहलाती है। दुनिया में बका उसको मिलती है जो वक्त के साथ तब्दील होता है। कभी भी अपनी जाती और शख्सी बेहतरी के मौके पर कंप्रोमाइज ना करें। किताबें जरूर पढ़ें और दानश्वरों के लेक्चर भी जरूर सुनें। जाहरी हुलिये की तब्दीली कोई तब्दीली नहीं है। असल तब्दीली बातन और अंदर के इंसान की तब्दीली है। अगर आपके अंदर का इंसान डेवलप नहीं हो रहा तो महंगे से महंगा लिबास भी किसी काम का नहीं। दूसरों के तजर्बों से जरूर सीखें। आठवां असूल, अच्छी इक़दार को अपनाते रहें और अच्छी बातों की कदर भी करें। अच्छी इक़दार ही एक अच्छे किरदार की अक्कासी करती है। जिंदगी गुजारते हुए हम बेशुमार इक़दार और अच्छी बातें सीखते हैं और फिर इन्हीं से अपनी जिंदगी के असूल तय करते हैं। कभी भी अच्छे असूलों पर कंप्रोमाइज मत करें। अच्छाई ना भी कर सकें फिर भी अच्छाई और अच्छाई करने वालों का साथ जरूर दें। दुनिया का बेईमान तरीन इंसान भी ईमानदारी को बेहतर समझता है। जिस शख्स ने कभी वक्त की पाबंदी नहीं की वो भी वक्त की पाबंदी को बुरा नहीं कहता, क्योंकि ये लाफानी इक़दार है। इसलिए इक़दार भी समझौता ना करें। इसलिए इक़दार पर समझौता ना करें। नौवां असूल, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसका कोई दोस्त नहीं। हमारे दोस्त भी जिंदगी के खूबसूरत तोहफे की मानिंद होते हैं। अपनों के बगैर बेहतरीन महफिल भी तन्हाई बन जाती है। जिंदगी का लुत्फ तब आता है जब दोस्त हों। इसलिए कभी भी अच्छे और मुखलिस दोस्तों पर कंप्रोमाइज ना करें। अच्छी दोस्ती मालो असबाब से नहीं होती बल्कि ये खुलूस और तवज्जो मांगती है। खुलूस और तवज्जो को कभी खरीदा नहीं जा सकता। पुरखुलूस लोग अल्लाह करीम के इनाम और मोहब्बत की अलामत होते हैं। मालिक जब मेहरबानी करता है तो लोगों के दिलों में आपके लिए प्यार और खुलूस पैदा हो जाता है। ये प्यार और खुलूस रब की रहमत ही तो है। इसकी कदर करें और कभी भी अच्छे दोस्त पर समझौता ना करें। 10वां उसूल, आप एक रूहानी मखलूक हैं, इसलिए कभी भी ईमान, खुदा ताला से ताल्लुक और इबादत पर कंप्रोमाइज ना करें। आपकी जिंदगी की बड़ी दौलत यह है कि आपका रब आपसे राजी हो। लाजमी नहीं कि इबादतें मस्जिद और मंदिर की पाबंद हों। इबादत का मफहूम यह भी है कि आप मखलूक खुदा के काम आए। कभी भी ऐसी नेकी पर कंप्रोमाइज ना करें जिससे रब राजी होता हो। ये वो 10 असूल हैं जो इंसान को आम से खास बना देते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, नाकाम जिंदगी या एक शानदार और कामयाबियों से भरी जिंदगी। जज़ाकल्लाहु खैरन। आपसे राजी हो। लाजमी नहीं कि इबादतें मस्जिद और मंदिर की पाबंद हों। इबादत का मफहूम यह भी है कि आप मखलूक खुदा के काम आए। कभी भी ऐसी नेकी पर कंप्रोमाइज ना करें जिससे रब राजी होता हो। ये वो 10 असूल हैं जो इंसान को आम से खास बना देते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, नाकाम जिंदगी या एक शानदार और कामयाबियों से भरी जिंदगी। जज़ाकल्लाहु खैरन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।